दिल्ली में फिर से अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और, इस बात की इस वक्त बहुत चर्चा है क्योंकि दिल्ली में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर दी है, लेकिन इंतजार भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे किया है और सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की 70 विधानसभा में से 40 पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। बीजेपी ने एक तरीके से पूरा अपना गुणागणित लगा लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करती है तो कितनी सीटों पर उन्हें टक्कर मिलेगी, कहां-कहां वो कमजोर हैं, कहां-कहां उन्हें अच्छे प्रत्याशी उतारने हैं, कहां-कहां उन्हें एक तरीके से संतुलन बिठाना है। पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है और कल उनकी एक बैठक भी हुई है। और इस सर्वे में दावा किया जा रहा है कि उन सीटों पर बीजेपी अभी अपने कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रही है जहां पर अभी उन्हें लग रहा है कि वहां पर वो आम आदमी पार्टी से पीछे हैं। और ये जो सीटें हैं ये आपको बता दूं, नई दिल्ली, ओखला, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर समेत जो 7 या 8 सीटें ऐसी बीजेपी को अभी लग रही हैं कि यहां पर हम कमजोर हैं और वहां पर वो कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया जाए। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारेंगे या जीतेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव जो ये चुनाव आने वाला चुनाव है अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में थे तो उनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन इस चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए भी है। लेकिन अब ये बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ती है और अरविंद केजरीवाल ने जो पिछले अपने कार्यकाल में काम किया है उससे जनता कितनी खुश है, ये बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य दिल्ली में क्या होगा। खैर, बात करते हैं बीजेपी के आंतरिक सर्वे की, क्या क्या दावा किए जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उस स्थिति में क्या बीजेपी ने तैयारी की है और बीजेपी क्या कह रही है, उनका सर्वे क्या कह रहा है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो बीजेपी का सर्वे है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो 40 से 47 सीटों पर वो उनका इन दोनों के साथ मुकाबला होना है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एक होकर चुनाव लड़ती है तो 40 से 47 सीटों पर उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी। अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, त्रिकोणीय अगर मुकाबला होता है दिल्ली में, हालांकि इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो ऐसी स्थिति में 40 सीटें, 70 में से 40 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी कह रही है कि हमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी से सीधे टक्कर मिलेगी। बाकियों में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस भी कई सीटों पर मजबूत स्थिति इस वक्त बनाई हुई है। तो ऐसे में बीजेपी का जो सर्वे है वो यही कह रहा है, बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी के दिल्ली के जो नेता हैं वही कह रहे हैं कि हमें 40 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर लड़नी है और बाकी सीटों पर हमें त्रिकोणीय मुकाबला झेलना पड़ेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आते आते बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे फ्रीवीज जिनको हम कह रहे हैं वो लगातार उन्होंने जारी किए हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए उन्होंने, उनकी बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके कपड़ों के लिए उन्होंने जो सहायता देने की बात कही है, जो योजना उन्होंने योजना की जो बात की है वो लगातार चर्चा में है और बीजेपी भी लगातार उसके पीछे बातचीत कर रही है। लेकिन बीजेपी उससे ज़्यादा, क्योंकि जो फ्रीवीज वाली योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार देती है दिल्ली के जनता को, उसमें तो बीजेपी उसका मुकाबला फिलहाल, क्योंकि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है तो उसमें मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन बीजेपी का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट करने में लग गया है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो 40 सीटों वाला जो गणित लगाया है कि 40 सीटों में हमारा सीधे मुकाबला होगा, वो वही बूथ स्तर पर जो वो लोग लगातार कोशिश करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं कि बूथ जाकर वो जिस तरीके से पन्ना प्रमुखों के जरिए काम करवाते हैं, तो उसी के लिहाज से ये सर्वे जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पर हमें आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना होगा, बाकी त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में होगा। ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे कह रहा है। अब आपको बता दें कि आंतरिक सर्वे में किस तरीके का हो सकता है। जिस तरीके से आंतरिक सर्वे तो कह रहा है कि बीजेपी का हम 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी से मुकाबला करेंगे, बाकी में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन दिल्ली में क्या हो सकता है ये भी आप जानिए। दिल्ली में एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर तो नज़र नहीं आ रहा है, सत्ता विरोधी लहर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार वो 40 से 47 सीटों में अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो वहाँ पर हम लोग इनको टक्कर देंगे। और ये भी बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो तब भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बाद में वही कन्वर्ट होकर वहाँ आया
और अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें नुकसान होगा और बीजेपी को सीधे सीधे फायदा हो सकता है। और यहीं पर ये है कि आम आदमी पार्टी का जो अपना विश्वास है कि उन्हें लगता है कि हम अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये नुकसान भी हो सकता है क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा है, हरियाणा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लोकसभा चुनाव जो था वो साथ लड़ा गया था, तो इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा विधानसभा में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस को नुकसान हुआ और उन्हीं सीटों पर नुकसान हुआ जहां पर वो अगर साथ होते तो वो मजबूत स्थिति में हो सकते थे। वो यही दिल्ली में भी हो सकता है। दिल्ली में अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में बीजेपी को फायदा हो सकता है, इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब आंतरिक सर्वे जो है वो कह रहा है कि 70 में से 40 सीटों पर सीधा मुकाबला हो सकता है। वो ऐसी स्थिति में जब केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। अब ये देखना है कि ये जो बीजेपी का सर्वे है ये कितना सटीक बैठता है। केजरीवाल बीजेपी के जो माइक्रो मैनेजमेंट और उनके बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट होता है, खास तौर पर जो संगठन का उनका मैनेजमेंट है, उसको किस तरीके से उस पर काउंटर अटैक करते हैं या उनकी पार्टी किस तरीके से काम करती है आगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चुनाव नज़दीक हैं, लगातार हम दिल्ली की खबरों को आपको बताते रहेंगे, विधानसभा चुनाव की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया.com।